हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। उत्तराखंड स्टैटिक जीके का ये 10वां पार्ट है। अगर आपने पिछले 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी और भी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप उनको जाकर फॉलो कीजिए। UKSSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसके अलावा हिस्ट्री और मॉक टेस्ट, कंप्यूटर एट्सेट्रा, आप उन सभी वीडियो को जाके देखिए और आगामी परीक्षा के लिए लाभान्वित रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये 10वां पार्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बागेश्वर, द्वाराहाट, काशीपुर या फिर कौसानी। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वाराहाट। इसी को ही मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मंदिरों की नगरी और साथ ही साथ कुमाऊं का खजुराहो। आगे चलते हैं। जगनी मेला कहाँ लगता है? चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर रुद्रपुर। आपको बताना है जगनी मेला कहाँ लगता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, इस लोकेशन पे जौलजीबी मेला भी लगता है। आप इससे बहुत सारे समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। जगनी मेला लगता है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट, 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? नैनीताल, कौसानी, रानीखेत या फिर मसूरी। 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रानीखेत। अंग्रेजों ने 1869 में रानीखेत को बसाया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर केशवप्रयाग। पंचप्रयाग, आपको पंचप्रयागों के सारे पांचों के पांचों प्रयाग के नाम याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, पंचप्रयागों में कर्णप्रयाग भी आता है, देवप्रयाग भी आता है, रुद्रप्रयाग भी आता है। इसके अलावा नंदप्रयाग और एक आता है विष्णुप्रयाग। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, केशवप्रयाग। ये पंचप्रयाग में नहीं आता। नेक्स्ट, निम्न में से किस गुफा में स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए इसको। निम्न में से किस गुफा में स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था? कसार देवी गुफा, पांडुखोली गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा या फिर कोटेश्वर गुफा। किस गुफा में स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कसार देवी गुफा। अल्मोड़ा जिले में, लिख लीजिए, अल्मोड़ा जिले में एक गांव पड़ता है, कसार गांव। वहीं पे एक गुफा है, कसार देवी गुफा। वहाँ पे जाके इनको विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये कब की घटना है? ये घटना है 1890 ईस्वी में, 1890 की। नेक्स्ट, भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ या फिर कल्पनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर बताना है आपको। भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? आगामी वीडियो, वीपीडीओ या फिर जितने भी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुके हैं, उन सब के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सारी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियोस को देखिए। तो दोस्तों, भतूज उत्सव मनाया जाता है केदारनाथ में। ऑप्शन ए इसका राइट है।
केदारनाथ। नेक्स्ट, कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर यमुनोत्री? देखिए केदारनाथ तो होगा नहीं, अभी हम पीछे देख चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बद्रीनाथ। कड़ाई उत्सव बद्रीनाथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं जड़ी बूटी शोध केंद्र, पहाड़ी या पर्वत, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। कांचुला खर्क, लेकिन नाम इसका ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ी या पर्वत हो, जबकि ये नहीं है इसका आंसर। कांचुला खर्क एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन सी इसका राइट है, 8वें का ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा? ग्राम सभा की स्थापना की जाती है ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है? 30%, 50%, 33% या फिर 40%? पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है ऑप्शन बी, 50%। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है। देखिए पंचायतों की बात की जाएगी तो यहाँ पे 50% इनको अलाउ है, लेकिन अगर बात की जाती है स्टेट गवर्नमेंट में, सरकारी सेवा में, राज्य सरकार की सेवा में, तो वहाँ पे इसका आंसर बनेगा 33%। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पंचायतों में 50% और राज्य सेवा में 33%। नेक्स्ट, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? राम जी को, विष्णु जी को, शिव जी को या फिर ब्रह्मा जी को? इजी सा क्वेश्चन है ये तो। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट है, शिव जी को। ये शिव जी को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या फिर इनमें से कोई नहीं? ढांढक आंदोलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए इसको। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन बी इसका राइट है, ये मजदूरों से संबंधित था। नेक्स्ट, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? उत्तराखंड राज्य में कुल लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा की है 3। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 सीटों में से जो लोकसभा की यहाँ पे उत्तराखंड में है, उनमें से कौन सी या फिर कितनी सीटें रिजर्व हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। और ये 1 सीट रिजर्व है, इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा की। आप इसको याद रखिए, अल्मोड़ा की सीट रिजर्व है, बाकी सब अनरिजर्व्ड है। नेक्स्ट, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित है? देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या फिर जोशीमठ? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बाणासुर की राजधानी पूछी गई है, बाणासुर का किला नहीं पूछा गया है। बाणासुर का किला पूछा जाता तो इसका आंसर होता चंपावत, लेकिन यहाँ पर राजधानी पूछी गई है तो इसकी राजधानी होगी जोशीमठ में। ऑप्शन डी इसका राइट है। बाणासुर की राजधानी जोशीमठ में है और बाणासुर का किला चंपावत में है, इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? देवप्रयाग, अलकापुरी, श्रीनगर या फिर जोशीमठ? पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी ऑप्शन सी, श्रीनगर।
नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विष्णु देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती या फिर मंगला। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु देवी शाह। इनके नेतृत्व में ही तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? हेमकुंड, होमकुंड, रूपकुंड या फिर सप्तकुंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट है, रूपकुंड। रूपकुंड को ही कंकाली ताल कहा जाता है। साथ ही साथ इसको रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है, रहस्य ताल। इसकी लोकेशन है चमोली में, चमोली में। साथ साथ आप भी इसको नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? आपके ऑप्शन हैं चीड़, बांज, देवदार या फिर सागौन। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांज। ऑप्शन बी इसका सही है, बांज। इसी को अंग्रेजी में ओक कहते हैं, OAK। कई बार ओक के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओक ऐसे लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब बांज ही होता है, बांज का वृक्ष। इसके साथ ही साथ उसको उत्तराखंड में उत्तराखंड का हरा सोना भी कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, उत्तराखंड का हरा सोना, इसी को कहते हैं बांज के वृक्ष को। इसके साथ ही साथ इस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड का वरदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर आके पूछा जाता है कई बार। किसको कहते हैं? बांज के वृक्ष को। ऑप्शन बी इसका राइट है, बांज। नेक्स्ट, निम्न में से किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? चीड़, बांज, देवदार या फिर सागौन। उत्तराखंड का वरदान, उत्तराखंड का हरा सोना या फिर शिव की जटा, ये तीनों एक ही वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन बी, बांज। नेक्स्ट, परमार वंश के किस शासक को गढ़पाल कहा जाता था? अजयपाल, कनकपाल, जगतपाल या फिर लखनपाल। परमार वंश के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। हिस्ट्री के ऊपर मैंने अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाई है, आप उनको जाके देखिए। मैंने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हर टॉपिक से, हर वंश से। परमार वंश के किस शासक को गढ़पाल कहा जाता था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजयपाल। इसी ने 52 गढ़ों को जीता था, इसलिए इसको गढ़पाल कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट है, अजयपाल। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट। स्टैटिक जीके उत्तराखंड का 10वां पार्ट था। जल्दी मैं इसका अगला भाग लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारी और सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, @उत्तराखंड क्लासेस। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।